Assalamu alaikum. I hope all are fine. Welcome to Raze Hayat official channel. So everyone is waiting for today's topic, I'm sure. So आज बात करेंगे soft skills पर. Soft skills important for a human. As we know कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में हमने बातचीत करनी होती है, फैमिली गैदरिंग्स में, इवन फ्रेंड्स की गैदरिंग होती है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपने जब काम करना होता है, आपकी टीम वर्क होता है, और इसी तरह से और बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे हमें अपने डेली बेसिस पे मिलना होता है, बातचीत करनी होती है, और फिर कुछ स्किल्स होती हैं जो सामने आती हैं. और एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है, डैट इज़ के अगर हम प्रोफेशनल लाइफ की बात करें ना, तो हम में से बहुत से होंगे जो बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे, बहुत अच्छे इंजीनियर होंगे, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स होंगे. इवन जो हमारी हॉबीज़ भी होती हैं ना, अगर हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ से भी हट के बात कर लें अबाउट आवर हॉबीज़, हम बहुत परफेक्ट होते हैं. लेकिन जब बात अगर आए ह्यूमन बेसिस पर, जो अल्लाह ताला ने हमें जिन बेसिस पे अशरफुल मखलूक़ात का लेवल हमारे साथ अटैच किया है, तब थोड़ा सा हम ज़ीरो हो जाते हैं अपनी प्रोफेशनल एक्सीलेंस पे भी. क्यों होते हैं वो चीज़ अभी हम देख लेते हैं. लेकिन अगर हमें किसी से बात करने का अंदाज़ नहीं है, अच्छे तरीके से गुफ्तगू का सलीका नहीं है, अगर हम दूसरों के राज नहीं रख सकते, अगर हम अपनी ज़ुबान को पॉजिटिव वे में या डिसेंट वे में यूज़ नहीं कर सकते, अगर हम बात करते हैं उससे दूसरों का दिल दुखता है, या हमारा जो लहजा है, टोन है, वो अच्छी नहीं है, तो जो हमारी बाकी की स्किल्स हैं, जो हमें आप कह लें प्रोफेशनल लाइफ में तो बहुत आगे तक ले जाएंगी, बहुत सक्सेस मिल जाएगी, हम बहुत सक्सीड कर जाएंगे. लेकिन जब वो ह्यूमन लेवल पे बात आती है, हम ज़ीरो हो जाते हैं, बिकॉज वी डोंट नो दैट हाउ टू टॉक टू पीपल. हमारे जो लव्ड वंस होते हैं, हमारे घर के जो अफराद होते हैं, अक्सर हम उनसे भी बात करना, हम में से बहुत से होंगे जो नहीं जानते हैं कि अच्छा बात कैसे करनी है, अपने से छोटे से कैसे बात करनी है, अपने से किसी बड़े से कैसे बात करनी है, या जब फैमिली गैदरिंग्स में है और कोई अनसर्टन सी कंडीशन हो जाती है, तो उसको कैसे टैकल करना है, कैसे डील करना है वाइल मेंटेनिंग पॉजिटिव बिहेवियर. So soft skills, they are more crucial. So it means that we need to bring more to the table. And यही वो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं जो कि कीज़ हैं टू बिल्डिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स. हमारी डेली की डीलिंग्स में, हमारी फैमिली में, हमारे प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, दीज आर द स्किल्स दैट डिमांड us to be a better version of human. So we need to be a better version of human by adopting these soft skills in a very decent way. There are so many soft skills. I will discuss them. I will discuss the names, and then we will discuss one of them in detail. So we can say that you can be best at what you do, but if your soft skills are not cutting it, you are limiting your chances of growth, and if there is no growth, there is no success. So बात कर लेते हैं, पहले हम सॉफ्ट स्किल्स को देख लेते हैं कि कौन सी सॉफ्ट स्किल्स हैं जिन्हें बेहतर करने की ज़रूरत है और कितनी हैं. There are so many soft skills. जो ज़्यादातर जिन पे बात होती है या जिनकी डिमांड है, उनमें से कुछ के नेम मैं यहाँ मेंशन करती हूँ ताकि हम लोग अपने आप को भी एवेल्यूएट कर सकें कि हम कौन सी सॉफ्ट स्किल्स में ज़ीरो हैं और कौन सी में बेस्ट हैं, सो डैट उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी जो बेहतरी है उसको अडॉप्ट कर सकें. सो लीडरशिप स्किल्स हैं, टीम वर्क है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स,
work ethics, then we have flexibility, or we can say adaptability. Then we have interpersonal skills. To interpersonal skills, we also name them as people skills, social skills, or we can say that they are the life skills as well. So then we have time management, then we have critical thinking, we have decision making, we have organizational balance, we have stress management, conflict management, creativity, resourcefulness, persuasion, and then we have openness to criticism. So there are so many soft skills. So ये इतनी सारी सॉफ्ट स्किल्स जिनकी हमने बात की है, मैंने मेंशन किए हैं, बेसिकली ये प्रोफेशनल लाइफ में हमसे डिमांड की जाती हैं. लेकिन जब मैं थोड़ा सा इस पे देख रही थी और मैं सोच रही थी इनको रीड आउट करते हुए कि ये जो सॉफ्ट स्किल्स प्रोफेशनल लाइफ में हमसे डिमांड की जाती हैं, they are just not enough for professional life. We also need them in our daily life, in our personal life, while dealing with people, while dealing with our family members. So they are very important. बात करेंगे हम, लेकिन आज मैं बात करूंगी इंटरपर्सनल स्किल्स पे सबसे पहले, which is people skills, social skills, life skills जिसे हम कह रहे हैं. बाकी तो हम खुद भी देखेंगे कि डिसीजन मेकिंग सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में तो इम्पॉर्टेंट नहीं होती है. डिसीजन मेकिंग की पावर हमारी पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. इन द सेम वे फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी प्रोफेशनल लाइफ तक कन्फाइंड नहीं कर सकते हम. ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ से हट के पर्सनल लाइफ में भी इसकी बहुत डिमांड है. जब हम बहुत से ऐसे मौके होते हैं कि हम मेंटली ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठे होते हैं या बातचीत नहीं हो रही होती है, तो हमें वहाँ पे अपने आप को कैसे अडेप्ट करना है अकॉर्डिंग टू देम. बात करते हुए कहते हैं ना कि लोगों के लेवल पे आ जाएं. जब आप उनसे बात कर रहे हैं, लोगों में लोगों की तरह बन के रहना सीखें. दिस इज़ द की. सो और भी बहुत सारी स्किल्स हैं जो मैं मेंशन कर चुकी हूँ. क्रिएटिविटी है, टीम वर्क है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट है. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन आवर पर्सनल लाइफ. और जब हम सॉफ्ट स्किल्स की बात करते हैं ना, तो जो एक इंसान जिसकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत बेस्ट होती हैं, जिसने अपने आप को बहुत ग्रूम किया होता है, ऐसे इंसान की जो सिचुएशनल अवेयरनेस होती है, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग होती है. जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है टुवर्ड्स नेविगेटिंग डिफ़िकल्ट सिनेरियोज, एनवायरनमेंट्स, सिचुएशंस व्हाइल स्टिल प्रोड्यूसिंग पॉजिटिव रिजल्ट्स, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है ऐसे तमाम लोगों की जिनकी सॉफ्ट स्किल्स बहुत एक्सीलेंट होती हैं. उनकी जो आप कह लें सोच होती है, जो विजन होता है, वो बेहतर होता है. मुझे लगता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स का मैं जस्ट इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि जब हम लोग अपनी बात करते हैं, गुफ्तगू का जो अंदाज़ होता है, बेसिकली दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. और वही हमारी इंटरपर्सनल स्किल है जो हमें क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है. जो ना सिर्फ फेस करना पड़ता है बल्कि हम खुद भी क्रिटिसाइज करते हैं बहुत सारी बातों पे दूसरों को. बट दैट क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव. सो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए वो क्रिटिसिज्म. सो ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इसके अलावा मैं ये कहूँगी कि नन ऑफ अस इज़ लिविंग इन अ फेरी टेल. सो इंटरपर्सनल स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा ये जो ज़िंदगी का सफ़र है, जो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, इसमें हमें बात करना पड़ती है, लोगों से बातचीत करना पड़ती है. डेली बेसिस पे तो लाजमी करनी पड़ती है. अगर हर लम्हे हम बात नहीं भी कर रहे हैं ना, तो डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे हमें जब घर से बाहर निकलेंगे, ऑफिस में होंगे या फैमिली को विज़िट करेंगे, हमारी गुफ्तगू होती है लोगों से. और ये गुफ्तगू में हम दूसरों को सुनते हैं और अपनी सुनाते हैं. सुनाते बोल के हैं, ज़ुबान का यूज़ करके हैं. स्पीकिंग पावर, लिसनिंग पावर,
they both are important in interpersonal skills. تو بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ اپنی جو اسپیکنگ ہے اس کو بہتر کر لیں، پازیٹیو کر لیں، لسننگ ایبیلٹی کو زیادہ کر لیں، لوگوں کو زیادہ سننے والا بن جائیں، سنانے والا کم بنیں، خاموش رہنا سیکھیں زیادہ تر، اور خاموشی سے دوسروں کو سننے کی عادت کو اچھا سا ڈیولپ کریں سو دیٹ ہماری انٹرپرسنل اسکلس اچھی ڈیولپ ہو جائیں. بہت ضروری ہیں انٹرپرسنل اسکلس. سافٹ اسکلس کی ہی ایک ٹائپ ہے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے بیکاز اٹ از اے اسٹرانگ فاؤنڈیشن آف ٹرسٹ اینڈ اکاؤنٹیبلٹی. ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ مزید بات کروں گی، لیکن ابھی کے لیے اتنا ہی. اور میں جسٹ چاہ رہی تھی کہ ہم سافٹ اسکلس پہ بات کریں چونکہ راز حیات ہے. راز حیات میں یہ اسکلس بھی بہت ضروری ہیں، بہت امپورٹنٹ کی ہیں یہ راز حیات کی، ایک اچھی راز حیات کی. سو ہمیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہے، ون بائی ون ان کو ڈسکس بھی کریں گے اور ان کو امپروو کریں گے ہماری ذات میں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اپنے آپ کو بہترین ورژن جو ہے نا ہیومن کا وہ بنانے کی کوشش کریں گے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور آپ لوگوں سے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں بات ہوگی ڈیٹیل انہی سافٹ اسکلس کو لے کے. ٹل دین اللہ حافظ.